अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे 14 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन 14.8 से लेकर 14.14 तक। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 14.8। 14.8 शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है जी, एक्सप्लेन करना है हमने डेसिपेशन ऑफ एनर्जी रेजिस्टेंस और साथ में बताना है जॉल्स लॉ क्या होता है। जॉल्स लॉ क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। W इज इक्वल टू क्यू वी हमारा होता है। W इज इक्वल टू क्यू की हमने वैल्यू पुट करते हैं। Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q हमारे पास हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये आ जाएगा I मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई वी। ठीक है, और फिर हम एक और V इज इक्वल टू आई आर वैल्यू पुट करके ये हमारे पास आ जाता है जी आई स्केयर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। एक ये फार्मूला हमारे पास आता है, ये फार्मूला आता है, ये आता है, और फिर एक और आ जाता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी। दूसरा हमारे पास ये फार्मूला आता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास होता है जॉल्स लॉ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जॉल्स लॉ वाला पूरा टॉपिक आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। तो हमने डीसी और एसी के बारे में डिफरेंस बताना है। तो डीसी हमारे पास होती है डायरेक्ट करंट, और एसी का फुल नेम होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक हो गया। अब जो डायरेक्ट करंट होता है इसकी पोलैरिटी सेम रहती है, सेम पोलैरिटी, और इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है। पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक हो गया। और जो डीसी होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, और जो एसी होती है ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल मतलब टू डायरेक्शन इसमें होते हैं, ये यूनि डायरेक्शन होती है, टू डायरेक्शन होती है। इट इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गुड नहीं है, जबकि इट इज गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गुड है। और इस तरह इसकी जो डायग्राम हमारे पास आएगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, और इसकी जो डायग्राम आएगी वो ऐसी होगी। ठीक हो गया। तो ये हम ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपने इसको भी अच्छे तरीके से टॉपिक के अंदर सिखा लेना। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, और शॉर्ट क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है जी, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बताना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फीचर बताने हैं। हमने क्या फीचर पढ़े इसमें? पैरेलल में हमने पढ़ा है जी कि जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है, एक केस का फीचर है। फिर हमने कहा जो करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है पैरेलल में। ठीक है, और फिर इसके हमने एक्सप्लेन करना है इसकी डायग्राम बनाकर, वो हमारे कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वो कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताएं। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपने उसी आर्टिकल से बुक के अंदर से इसको एक्सप्लेन करना विद डायग्राम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि हैजर्ड्स बताएं जी, कुछ हैजर्ड इसके डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हैजर्ड्स में हमने जो डिस्कस किया है वो एक था इंसुलेशन डैमेज, या फिर डैमेज इंसुलेशन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट का। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। और इसके अलावा जो हमने एक और हैजर्ड पढ़ा है वो था डैम्प्ड कंडीशन। डैम्प कंडीशन। ठीक हो गया, ये दो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं और इसको अपने वही से एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है जी 13, क्वेश्चन नंबर 13 वो कह रहा है कि सेफ्टी टिप्स बताएं। तो सेफ्टी टिप्स में हमने पहले पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा था फ्यूज यूज करें, सर्किट ब्रेकर यूज करें, ब्रेकर। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा अर्थ वायर यूज करें।
तो ये हमारे पास वो वाले सेफ्टी टिप्स हैं जो हम यूज करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी को घरों के अंदर सेफ तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है 14 शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास हैं 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर ए, अब वो कह रहा है कि एक सर्किट डिजाइन करें, इस चीज को जरा गौर से देखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। वो कह रहा है कि एक सर्किट डिजाइन करें जिसके अंदर अब बल्ब वो ऑन हो बाय सिंगल स्विच। एक बल्ब हमने सर्किट बनाया जिसके अंदर बल्ब एक स्विच से ऑन हो। देखें सपोज करते हैं कि ये हमारा जी वो बल्ब, और इसको हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि एक साथ में हम स्विच लगाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये हम लगा देंगे जी स्विच, ये स्विच लगा दिया हमने। ठीक हो गया। अब ये एक सिंगल स्विच है, इसी स्विच से ये ऑन होगा, इसी स्विच से ऑफ होगा। अगर ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन होने का मतलब है सर्किट क्लोज है तो ये ग्लो करेगा। अगर स्विच ऑफ है, ऑफ होने का मतलब है कि सर्किट हमारा ओपन है, तब ये ग्लो नहीं करेगा। ऑप्शन बी पार्ट में वो कह रहा है कि एक लैंप हमने सर्किट का डिजाइन करना है जो 2 बटन से ऑन ऑफ हो। अगर हम एक बटन से ऑफ कर भी देना तो दूसरे बटन से ऑन कर लें, अगर एक बटन से हम ऑन कर रहे हैं दूसरे बटन से ऑफ कर दें। तो हमने ऐसा बनाना है। देखें अगेन उसी तरह से एक बल्ब है, ये हम बैटरी लगा देते हैं और यहां पर हम लगा देते हैं जी 2 स्विच लगा देते हैं। 2 स्विच हमने लगा दिए। अब इन 2 स्विच है, स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2। अब इन 2 स्विच में से कोई एक स्विच भी हम ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। अगर हम दोनों स्विच ऑन कर देंगे फिर भी हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। एक ऑफ करेंगे दूसरा ऑन करेंगे फिर भी हमारा स्विच जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। यानी कि 2 स्विच है ना, दोनों में से कोई एक भी हम ऑन करेंगे ना, चाहे वो 1 वाला ऑन करें चाहे 2 वाला ऑन करें, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर सी। अब सी वो कह रहा है कि जो वायरिंग होती है वो पैरेलल लगाने का फायदा क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हम घरों के अंदर लगा रहे हैं, सर्किट के अंदर हम वायरिंग कर रहे हैं, तो वो हर रूम की जो वायर है वो पैरेलल क्यों रखी जाती है, सीरीज में क्यों नहीं। तो इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैरेलल रखने का फायदा ये होता है, पहला पॉइंट, पहली बात ये है कि हर सर्किट को फुल वोल्टेज रिसीव होता है। ठीक है, हर सर्किट को अगर पैरेलल के अंदर है ना तो हर सर्किट जो होगा उसको फुल वोल्टेज प्रोवाइड होगा। अगर 10 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर सर्किट को 10 ही मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर एक सर्किट ऑफ भी हो जाए तो बाकी जो इतने सर्किट होते हैं वो सारे के सारे वर्किंग करते रहते हैं। पैरेलल का ये फायदा है, अगर एक सर्किट खराब हो गया है, एक सर्किट ऑफ हो गया है, एक सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो बाकी वाले जो सर्किट होंगे वो काम करते रहेंगे, वो स्टॉप नहीं होंगे, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर यही सीरीज में हो ना तो एक खराब हो जाए तो बाकी सारे खराब हो जाते हैं, बाकी सारे काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सीरीज में लगाने का नुकसान है, तो पैरेलल में लगाने का ये फायदा होता है। ठीक हो गया। तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने जो किए हैं। अगर इनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।